Hello everyone, hope you're doing well. So in the previous lecture of React series, we have covered about use state hook and use state hook काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए। उस चीज़ का हमने इम्प्लीमेंटेशन भी देखा था 2-3 लेक्चर में। आज जो हम देखने वाले हैं इट इज़ ऑल अबाउट यूज़ इफेक्ट हुक एंड इस चीज़ को हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये पहली बात तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए रिएक्ट में। और यूज़ इफेक्ट हुक का बहुत ज़्यादा काम होता है रिएक्ट में एंड ये काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है अपने साइड से, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यूज़ इफेक्ट हुक को हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी क्या क्या यूसेज रहती है, हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये कैसे एग्जीक्यूशन होता है इसका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे एंड इस चीज़ को मैं लाइक टेक केयर करूँगा कि आप लोग को कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलो इस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। तो यूज़ इफेक्ट हुक के बारे में देखते हैं। तो ये होता क्या है, तो इतना तो पता होगा कि यूज़ का मतलब होता है हमारे पास हुक एंड इफेक्ट का मतलब कुछ भी इफेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को पढ़ने से पहले कि इसका मतलब क्या है, आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू, आई हैव समथिंग सरप्राइज फॉर यू, कि उसको पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम देखेंगे एंड उस चीज़ का हमने ऑलरेडी रोड मैप बना रखा है। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम क्या क्या चीज़ें टॉपिक देखने वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो है डेफिनेशन। डेफिनेटली हम अगर यूज़ इफेक्ट देख रहे हैं तो उसका क्या प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए वो हम कवर करेंगे। ओके, सेकेंड चीज़ जो है वो है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब भैया कि यूज़ इफेक्ट जब हम यूज़ करते हैं ना, ये जब हुक हम यूज़ करते हैं अपने कंपोनेंट में, ठीक है, अपने फंक्शन कंपोनेंट या क्लास कंपोनेंट किसी में भी। क्लास कंपोनेंट में तो यूज़ आएगा नहीं पहली बात, तो फंक्शन कंपोनेंट में जब भी यूज़ करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है एग्जीक्यूशन करने का। ओके, तो कुछ फेजेस डिफाइंड है। ठीक है, कुछ हमारे पास कुछ फेजेस डिफाइंड है। फेजेस का मतलब भैया हमारे पास माउंटिंग है, इनिशियल रेंडर है, क्लीनअप फंक्शन है, फिर अनमाउंटिंग है। तो ये क्या है ना, ये एग्जीक्यूशन फेज बोल लो या एग्जीक्यूशन प्रोसेस बोल लो, किसका, यूज़ इफेक्ट का। हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप बस देखते रहो। ठीक है, एग्जीक्यूशन में 4 फेजेस हैं। ओके, उसके बाद यूसेज। यूसेज का मतलब ये है कि हम यूज़ इफेक्ट हुक को कहाँ कहाँ मेजरली यूज़ कर सकते हैं। यूज़ तो बहुत है यूज़ इफेक्ट का, लेकिन मेन काम का क्या है और हम कहाँ पे इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो फैचिंग डेटा आ गया पहले, फिर स्टेट अपडेटिंग करना, फिर एक्सटर्नल सिस्टम। अब बोलोगे भैया एक्सटर्नल सिस्टम क्या है। जब मुझे लाइक एक्सटर्नल सर्वर कनेक्शन करनी होती है, ठीक है, जब मुझे कोई एक्सटर्नल सर्वर कनेक्शन करना है या कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, एक्सटर्नल सिस्टम का मतलब या कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, होल्ड ऑन, जब मेरे पास कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है उससे मैं इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर लाइक मुझे सर्वर कनेक्शन करना है, तो उस कंडीशन में एक्सटर्नल सिस्टम से कम्युनिकेट करने में कौन मदद करेगा, मेरी यूज़ इफेक्ट। ठीक है, ये तो मेन यूसेज है इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे ऑल अबाउट सिंटेक्स, कि यूज़ इफेक्ट के सिंटेक्स में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से पैरामीटर्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड सिंटेक्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, सेकेंड होता है क्लीनअप फंक्शन एंड थर्ड चीज़ होती है डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, तो उस चीज़ को देखेंगे। इसके बाद आता है गेम ऑफ डिपेंडेंसी। गेम ऑफ डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि सिंटेक्स में, यूज़ इफेक्ट के सिंटेक्स में थर्ड पैरामीटर जो होता है वो डिपेंडेंसी होती है एंड उस डिपेंडेंसी का 3 कंडीशन होता है। ये जो मैंने कंडीशन लिखी है ना, ये जो मैंने कंडीशन लिखी है वो 3 कंडीशंस होती हैं। किसमें, वो होती है डिपेंडेंसी एरे में। अब ये 3 कंडीशन किस चीज़ की है, डिपेंडेंसी एरे का है, मुझे मालूम चल गया, लेकिन हम ये कब यूज़ करते हैं, वो हम तब यूज़ करते हैं जब मुझे रेंडर
लाइक कुछ भी अगर रेंडर करवाना ना यूआई पे कंडीशन के हिसाब से, तब हम उसको यूज़ करेंगे, वो आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा नहीं है, अभी देखेंगे। तो ये सब कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स का मतलब ये ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं है, बट मैं इम्प्लीमेंट करके ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा ताकि तसल्ली हो जाए कि हाँ यूज़ इफेक्ट हमने सीख लिया अच्छे तरीके से। तो इसमें आता है स्टेट चेंज। जब आपका स्टेट चेंज होता है तो यूज़ इफेक्ट कैसे लाइक कॉल होगा, कैसे सब चीज़ों को परफॉर्म करता है। फिर प्रॉप्स में जब चेंज आएंगी फिर यूज़ इफेक्ट काम करेगा। शो हाइड फंक्शनैलिटी हम बनाएंगे। फिर डेटा फेचिंग कैसे करना है, एपीआई कैसे फेच करना है यूज़ इफेक्ट के माध्यम से। देयर आफ्टर वी हैव टॉगल फंक्शनैलिटी। तो टॉगल फंक्शनैलिटी मतलब अगर आपको डार्क, कहीं पे आपने देखा होगा वेबसाइट पे कि लाइक डार्क एंड लाइट मोड में अगर आपको स्विच करना है तो वो चीज़ हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं यूज़ इफेक्ट के थ्रू, ये भी हम कवर करेंगे। तो ये कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हैं एंड विल लाइक हम सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद है हमारा कि यूज़ इफेक्ट हुक को कहाँ नहीं यूज़ करना। ध्यान से सुनना, कहाँ हमें यूज़ इफेक्ट की यूज़ नहीं करना वो हम देखेंगे। तो मेनली हमारे पास 2 जगह ही हैं अभी फ़िलहाल के लिए, मेजरली 2 जगह हम यूज़ इसका नहीं करते हैं। कहाँ कहाँ? एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में और दूसरा हैंडलिंग यूज़र इवेंट। ठीक है, इस दोनों टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया दिस वे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ यूज़ इफेक्ट। भैया डेफिनेशन क्या है? भैया आपने बताया यूज़ इफेक्ट हुक। ठीक है, एक हुक होता है जिसका काम होता है, वो मुझे नहीं पता क्या काम होता है। आपने यूसेज बताया, आपने रोड मैप बता दिया। ठीक है, तो डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेशन ज़्यादा लंबा चौड़ा अपने को देखना नहीं है, ना ही डॉक्यूमेंट में जो जितना भी लिखा है वो उसको फॉलो मत करो, लेकिन अपने को मेन जो उसका काम है वो पता होना चाहिए बस। तो यूज़ इफेक्ट अलाउज अस टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन फंक्शनल कंपोनेंट। तो पहले तो यूज़ इफेक्ट का मतलब बताओ मुझे। यूज़ का मतलब कि वी आर यूजिंग अ हुक। यूज़ का मतलब हम एक कोई हुक यूज़ कर रहे हैं। और इफेक्ट का मतलब होता है कि कुछ भी लाइक चेंजेस, आपने कुछ किया एंड उस चीज़ को करने की वजह से कुछ चेंजेस आए। लेट सपोज आपने कोई मेडिसिन खाई, उस मेडिसिन को खाते ही आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे, तो आप क्या बोलते हो कि कुछ ये लाइक इफ़ेक्ट कर रहा है, उसका एडवर्स चीज़ हो रही है कुछ। ठीक है, तो यूज़ इफेक्ट हुक क्या करता है ना, साइड इफ़ेक्ट्स करता है। कहाँ? फंक्शनल कंपोनेंट में। कहाँ करता है? फंक्शनल कंपोनेंट में। पहले क्या होता था, अर्लियर इन क्लास कंपोनेंट, जब वी वेर यूजिंग क्लास कंपोनेंट, तो क्लास कंपोनेंट में कुछ मेथड्स थे। क्या थे? कुछ मेथड्स थे। ठीक है, जो साइड इफ़ेक्ट्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। ठीक है, हमारे पास पहले क्या थे? कुछ मेथड्स थे एंड ये मेथड्स उस इफ़ेक्ट को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। लेकिन अब जब हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं तो सब वही सेम काम मेरा कौन कर रहा है? यूज़ इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्लास कंपोनेंट में याद है क्या आपको? अगर नहीं पता तो बता दूं मैं। 3-4 मेथड्स होते हैं हमारे पास। कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, फिर कंपोनेंट सेम है, कंपोनेंट डिड अपडेट एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट। ठीक है, ये कुछ हमारे पास क्या होती है? मेथड्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी साइड इफ़ेक्ट्स करने के लिए। लेकिन नाउ वी आर यूजिंग यूज़ इफेक्ट जो कि सारा काम हमारा इजी कर देगा। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद आता है हमारे पास कि मेन काम क्या है भैया? मेन काम ये है टू सिंक्रोनाइज कंपोनेंट। मीन्स कोई भी कंपोनेंट है उसको सिंक्रोनाइज करेगा टू सेटअप अ सर्वर कनेक्शन और सेंडिंग एनालिटिक्स लॉग। ठीक है, तो कंपोनेंट को सिंक्रोनाइज करने के लाइक हेल्प करेगा उस चीज़ में कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसका जो मेन काम है वो एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल करने के लिए है। ओके, अब बोलोगे एसिंक्रोनस टास्क क्या होती है भैया? ठीक है, तो एसिंक्रोनस टास्क क्या होता है हमारे पास?
कि ऐसा टास्क जो थोड़ा टाइम ले परफॉर्म होने में, जैसे कि API कॉलिंग जो मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है, एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा टाइम ले। तो आप ये बताओ कि बिना यूज़ इफेक्ट के हम एसिंक्रोनस टास्क नहीं कर सकते क्या? बिना यूज़ इफेक्ट को यूज़ किए why cannot we perform this? Why cannot we handle asynchronous task without use effect? Definitely we can do this thing. हम बिना यूज़ इफेक्ट के भी कर सकते हैं वो चीज़। ऐसा आप मत सोचो कि यूज़ इफेक्ट को ही यूज़ करके हमको करना है। लेकिन अगर हम यूज़ इफेक्ट को यूज़ नहीं करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ठीक है, पहले यही तो था हमारे पास, क्लास कंपोनेंट में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती थी चीज़ें, मैनेज नहीं हो पाता था, इसीलिए फंक्शनल कंपोनेंट आया एंड ये सारी चीज़ों को एकदम इजी वे में डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको इससे ज़्यादा नहीं देखना, अपने हिसाब से आप समझ के लिख लेना। चलते हैं अगली चीज़ के ऊपर, यूज़ इफेक्ट एग्जीक्यूशन। भैया ये क्या है? जब हम यूज़ इफेक्ट को यूज़ करते, इम्प्लीमेंट करते अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, तो कुछ चीज़ें होती है, उसका एग्जीक्यूशन फेज़ होता है कुछ। ठीक है, जिसमें हमें कुछ देखना आवश्यक है। पहला इनिशियल रेंडर या माउंटिंग। इनिशियल रेंडर या माउंटिंग का क्या मतलब है कि इनिशियल रेंडर का मतलब जब हमारा कंपोनेंट, ध्यान से सुनो, जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो जाए, जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो जाए कहाँ, UI पे, ठीक है, तब हमारा जो यूज़ इफेक्ट के अंदर लॉजिक है वो चले। ठीक है, मतलब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो गया है। इनिशियल रेंडर का यही मतलब है कि कंपोनेंट एक बार हमारा रेंडर हो गया है UI पे, उसके बाद हमारा क्या चले, यूज़ इफेक्ट के अंदर जो लॉजिक हमने लिखा है वो रन हो। ठीक है, इसको हम माउंटिंग भी बोलते हैं। और सेम चीज़ क्लास कंपोनेंट में क्या था हमारे पास, कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, एंड वही चीज़ सेम कौन कर रहा है, यूज़ इफेक्ट कर रहा है। सेकेंड चीज़ आती है सब्सिक्वेंट रेंडर। सब्सिक्वेंट रेंडर का मतलब सब्सिक्वेंट रेंडर का मतलब ये है कि कंडीशन के हिसाब से हम रेंडर करवा रहे हैं चीज़ों को। क्या कर रहे हैं, कंडीशन के हिसाब से चीज़ों को रेंडर करवा रहे हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थर्ड जो आता है वो एक क्लीनअप फंक्शन आता है। अब क्लीनअप फंक्शन क्या है हमारे पास, क्लीनअप फंक्शन ये सिंटेक्स में मैं इंक्लूड करूँगा। वैसे क्लीनअप फंक्शन एक सिंपल फंक्शन होता है जो क्या करता है, जब हमारा कंपोनेंट क्या होता है, अनमाउंट होता है। जब हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होता है मतलब कि वो हट जाता है कहाँ से, UI से। ठीक है, तो हमारा एक फंक्शन कॉल होता है। अगर हम इंक्लूड करते, ये ऑप्शनल है वैसे, मैं पहले चीज़ बता दूं आपको, ये जो क्लीनअप फंक्शन एंड ये जो डिपेंडेंसी एरे हमने अभी जो बात किया, ये दोनों ही ऑप्शनल है। ये ना भी इंक्लूड करो आप तो ये चल जाएगा परफेक्टली। ओके, एंड क्लीनअप फंक्शन हमने देखा ऐसा फंक्शन होता है जो रन करेगा जब कंपोनेंट हमारा अनमाउंट हो जाए। ठीक है, इसको मेनली हम यूज़ करते हैं मेमोरी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। किस चीज़ के लिए करते हैं, तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। परफॉर्मेंस चीज़ों को ना थोड़ा प्रोफेशनल टर्म में देखो आप तो समझ आएगा। फिर अनमाउंटिंग का वही मतलब कि जब आपका कंपोनेंट UI से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ फेजेस हैं यूज़ इफेक्ट एग्जीक्यूशन में आती हैं ये, तो आप लोग समझ आ गया होगा ये सब चीज़ें। आगे देखते हैं अपना, आगे हमारे पास यूसेज है। भैया आपने आप सारा कुछ तो बता दिया, लेकिन काम कहाँ पे आएगा ये यूज़ इफेक्ट? क्या हम सिर्फ API कॉलिंग करते हैं इसकी हेल्प से? नहीं, तो कुछ चीज़ें हैं जो हम देखेंगे एंड देखने के बाद हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहला है फैचिंग डेटा। डेफिनेटली जब आती है बात API फैचिंग की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यूज़ इफेक्ट आता है, बिल्कुल सही। सेकंड है रीडिंग स्टेट एंड प्रॉप्स। स्टेट एंड प्रॉप्स में जब चेंजेस आती हैं तो वो चेंजेस को ट्रैक करता है यूज़ इफेक्ट एंड उस चीज़ को सारा काम यूज़ इफेक्ट हैंडल करता है।
ये भी इम्प्लीमेंट करेंगे हम। थर्ड है एक्सटर्नल सिस्टम। एक्सटर्नल सिस्टम का मतलब अभी बताया कि मान के चलो मुझे कोई सर्वर कनेक्शन करना है, ठीक है, या फिर कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है सर। एक्सटर्नल सिस्टम का ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, ये मैंने बताया था कि थर्ड पार्टी को अगर आपके पास लाइब्रेरी है तो ये सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमारे पास यूज इफेक्ट ज़्यादा काम में आता है। ओके, सब्सक्राइब टू इवेंट्स। सब्सक्राइब टू इवेंट्स लाइक अगर कोई भी मॉडल आप बना रहे हो ऐसा जिसमें कि आपको सब्सक्राइब मॉडल पे काम करे, लेट सपोज आपका कोई पेमेंट है, जैसे आपको कोई शॉपिंग है, ई कॉमर्स का है, तो ई कॉमर्स के जब आप कार्ट एडिंग करते हो ना, तो ये सब्सक्राइब मॉडल काम करता है बहुत ज़्यादा। या फिर आप यूट्यूब पे भी सेम सब्सक्राइब मॉडल काम करता है, तो वो ये सब जगह पे आप यूज़ इफेक्ट को यूज़ कर सकते हो। फिर है रैपिंग इफेक्ट्स इन कस्टम हुक, ठीक है। जब हम कस्टम हुक्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हम ये इंक्लूड कर दूंगा मैं। उसके बाद है अपडेटिंग स्टेट। तो अपडेटिंग स्टेट इसी में आ गया, रीडिंग स्टेट एंड प्रॉप्स में आ गया। तो ये सारी जो यूसेज है ना, एक एक करके आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, मैं करूँगा आगे जाके, तो वो देखना आप लोग, ठीक है। ये सारी यूसेज हैं, ये ज़्यादा मैंने डेप्थ में बताया नहीं है वैसे तो, बट इट्स इनफ फॉर अस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये यूसेज देख लिया हमने, अब आ जाओ सिंटेक्स, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें बदलती हैं थोड़ा सा, एंड हम यहाँ से डेप्थ में थोड़ा देखेंगे। तो मैंने बोला कि यूज़ इफेक्ट जो है हमारे पास, यूज़ इफेक्ट जो है हमारे पास, इसकी 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर जो था कॉल बैक फंक्शन होता है, और उसका जो ये है सिंटेक्स, जहाँ पे हम मेन लॉजिक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मेन लॉजिक, जो मुझे परफॉर्म करना रहता है। कहाँ पे लिखेंगे? मेन कॉल बैक फंक्शन। सेकेंड पैरामीटर जो है वो है क्लीन अप फंक्शन। मैंने बताया था कि जब हम चाहते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, तो हम एक क्लीन अप फंक्शन इंक्लूड करते हैं, जो तब रन करेगा जब हमारा कंपोनेंट, वो तब रन करेगा जब हमारा कंपोनेंट, होल्ड ऑन, जब हमारा कंपोनेंट क्या हो जाए? अनबाउंड हो जाए, ठीक है। और क्लियर इंटरवल बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे नेम क्या है भैया? नेम फंक्शन का नाम है। नेम क्या है? फंक्शन का नाम है। फंक्शन जो हम डिक्लेयर करते हैं ना, फंक्शन जो हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे, इस फंक्शन को हम लेट कुछ भी नेम दे के XYZ इज इक्वल टू फंक्शन, तो ये XYZ यहाँ पे इंक्लूड होगा नेम के जगह पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हम, और ये फंक्शन किसके अंदर है? ये फंक्शन यूज़ इफेक्ट के अंदर है। ये फंक्शन यूज़ इफेक्ट के अंदर है, ठीक है। तो ये XYZ अपने को नाम यहाँ देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ नाम नहीं दोगे तो यहाँ इंक्लूड नहीं कर पाओगे। ये मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, आगे देखते हैं। तो क्लियर इंटरवल देख लिया, क्लीनअप फंक्शन का समझ आ गया थोड़ा थोड़ा। थर्ड चीज़ जो है हमारे पास एक डिपेंडेंसी एरे होती है। थर्ड चीज़ जो हमारे पास एक डिपेंडेंसी एरे। अब मैंने बोला था कि डिपेंडेंसी एरे का गेम बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छे तरीके से ये खेलता है अपने माइंड के साथ, और इंटरव्यूअर भी हमारे माइंड के साथ बहुत अच्छे से गेम खेलता है इसके साथ। डिपेंडेंसी एरे एक ऐसा एरे रहता है जो कि थर्ड पैरामीटर रहेगा हमारे इसके यूज इफेक्ट के सिंटेक्स में। अब इसमें 3 चीज़ आती हैं, इसमें 3 कंडीशन आती है। 3 चीज़ नहीं बोलूँगा मैं, कंडीशंस बोलूँगा, ठीक है। पहला कंडीशन कि नो डिपेंडेंसी एरे, कि जब कोई डिपेंडेंसी एरे ना हो तो हम क्या करते हैं? यूज़ इफेक्ट, ठीक है, ये हमारे पास कुछ फंक्शन रहेगा। सेकंड, क्लीनअप फंक्शन डिफाइन करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। और थर्ड पैरामीटर में भी हमने कुछ इंक्लूड नहीं किया, तो नो डिपेंडेंसी एरे मैंने कुछ इंक्लूड नहीं किया। तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, इस कंडीशन में हमारा जो लॉजिक रहेगा, ये जो लॉजिक है, ये जो लॉजिक हमने लिखा है इसके अंदर, वो रन करेगा एवरी टाइम माय कंपोनेंट अपडेट्स, ठीक है। मतलब ये जो लॉजिक रहेगा वो हर टाइम जब भी हमारे कंपोनेंट में किसी भी तरीके का चेंज आएगा तो ये लॉजिक रन करेगा। समझ आ गया? पहला कंडीशन ये था। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है? एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे। एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे, ओके।
एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे का मतलब यूज इफेक्ट आपने डिक्लेयर किया, यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन है एंड क्लीन अप फंक्शन मत करो डिफाइन, यहाँ पे बस आपने ये इंक्लूड कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो जाए यूआई पे, तो इस फंक्शन को बस एक बार चलाओ, सिंगल टाइम, ठीक है, सिंगल टाइम चलाओ, एक बार चलाओ। समझ आ गया? मतलब जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो जाए तो इस फंक्शन को बस एक बार चलाओ, ठीक है, एंड एग्जीक्यूट करो। थर्ड जो कंडीशन है, एरे विथ डिपेंडेंसी। अब मतलब मान के चलो मैंने एक यूज स्टेट लिया, यूज स्टेट और इनिशियल वैल्यू 0 दिया इसको। यूज स्टेट पता होगा आप लोगों को, एंड मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट x एंड सेट x ले लिया कुछ भी, ठीक है, x वेरिएबल है मेरे पास अभी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि जब ये x के वैल्यू में कोई भी चेंज आए, जब मेरे x के वैल्यू में कोई चेंज आए कभी भी, ठीक है, तब मेरे यूज इफेक्ट के अंदर जो लॉजिक है ये वाला लॉजिक तभी चले जब मेरे x के वैल्यू में चेंज आए। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, उस कंडीशन में जो एरे रहेगा ना, उसके अंदर, इस एरे के अंदर मुझे क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे उस वेरिएबल का नाम इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरे x के वेरिएबल में चेंज आए कुछ भी, तो ये लॉजिक चले। तो अगर मैं ये चाहता हूँ तो ये जो वेरिएबल का नाम है ना x, उसको मैं इस एरे में लिख दूंगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारे इसके चेंज, इनिशियल रेंडर में हमेशा होगा। देखो एक टाइम तो हमेशा ये चलेगा, सिंगल टाइम हमेशा चलेगा, लेकिन इसके बाद कितने टाइम चलाना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में कितने बार चलेगा, जब भी इस x में चेंज आएगा तब। तो 3 कंडीशन आपने देखा, ठीक है भैया, समझ आ गया, ठीक है। 3 चीज़ आ गया, एक नो डिपेंडेंसी एरे, एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे एंड एरे विथ डिपेंडेंसीज। ओके, अब इसके और भी डेप्थ में जाते हैं, हम बात करते हैं। अब यहाँ पे लॉजिक समझो, जब हम, अब मैं अच्छे से बना के दिखाता हूँ, यूज इफेक्ट एंड यहाँ पे हमने एक कॉल बैक फंक्शन लिया, ठीक है, हमने कॉल बैक फंक्शन लिया। तो इस कंडीशन में ये जो मैंने लिखा है, इस कंडीशन में मैंने क्या कोई एरे डिफाइन किया है? नहीं। तो नो डिपेंडेंसी एरे इस कंडीशन में हमेशा रेंडर करेगा। तो रेंडर करने के पीछे प्रोसेस क्या है, जब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, जब हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया, तो जब ये फंक्शन क्रिएट हुआ, तो ये फंक्शन क्या करता है ना, ध्यान से सुनो, ये फंक्शन एक क्लोजर बना लेता है, ये फंक्शन एक क्लोजर बना लेगा, किसके साथ? नियर बाय वेरिएबल्स। ये फंक्शन क्या करेगा, एक क्लोजर बना लेता है नियर बाय वेरिएबल्स, समझो इस बात को। और ये क्लोजर हमेशा बनेगा, रिक्रिएट होगा, ये क्लोजर रिक्रिएट होगा एवरी टाइम जब हमारे कंपोनेंट में चेंज आए। ये यहाँ पे लॉजिक समझो, क्या बोला मैंने, क्या बोला, वापस समझाता हूँ, रुको, क्योंकि ये चीज़ समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये चीज़ छोड़ना मत। मैं क्या बोला, मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक लॉजिक लिखा, ओके। तो लॉजिक लिखते ही, ये फंक्शन बनाते ही मेरा क्या हो रहा है, एक क्लोजर बन रहा है। एंड जावास्क्रिप्ट में आपने क्लोजर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। क्लोजर बनने का मतलब एक क्लोजर बना लेता है किसके साथ, एक वेरिएबल्स के साथ, ओके। एंड ये चीज़ रिक्रिएट होती है हमेशा। क्लोजर का जो कॉन्सेप्ट है वो रिक्रिएट होता है, इसीलिए ये री रेंडर करता है हमेशा। ये मैंने बोला था कि एवरी टाइम चलेगा, जब भी कंपोनेंट में चेंज आए तो ये क्या होगा, क्लोजर रिक्रिएट होगा, क्लोजर हमेशा बनेगा वन आफ्टर अनदर जब भी इस कंपोनेंट में चेंज आएगा, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है,
दूसरा कंडीशन क्या है भैया? दूसरा कंडीशन ये है यार कि जब इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, एक एम्प्टी एरे पास कर रहा हूँ। तो मैंने बोला जब एम्प्टी पास करते हैं तो ये सिंगल टाइम चलता है, लेकिन सिंगल टाइम चलने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि क्लोजर बना, लेकिन ये फंक्शन ये बोलता है ना कि क्लोजर बस सिंगल टाइम बनाओ। क्लोजर किसके साथ बनाओ? वेरिएबल्स के साथ या जो भी है उसके साथ सिंगल टाइम क्लोजर बनाओ। एंड रिक्रिएट मत करो। एक बार बनाएगा क्लोजर और बना के छोड़ देगा, दोबारा नहीं बनाना। ओके। और थर्ड क्या है? एरे विथ डिपेंडेंसी। एरे में जब हम डिपेंडेंसी यूज करते हैं, जब मैंने यहाँ लिखा x, ठीक है, तो क्लोजर बनाओ, ठीक है, क्लोजर बनाओ। फर्स्ट टाइम तो क्लोजर बनेगा ही बनेगा, लेकिन सेकेंड टाइम जब क्लोजर बनाओगे ना तो इस पे डिपेंड करेगा। जब भी इस x वेरिएबल में चेंज आए तब वापस से क्लोजर बनाओ, तब वापस से सारी चीज़ों को रिक्रिएट करो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा इस चीज़ का लाइक बैक एंड पार्ट में कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ फंक्शन इज पास टू अ यूज इफेक्ट। फंक्शन जब हम पास करते हैं तो इंटरनली क्लोजर बनता है, क्लोजर रिक्रिएट होता है, सारा कुछ। ओके, तो इतना हमने देखा, सिंटेक्स देख लिया है। एंड आगे जो है नॉट यूजिंग यूज इफेक्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में बात कर सकते हैं, या फिर ठीक है चलो इसी लेक्चर में देख लेते हैं। तो नॉट यूजिंग यूज इफेक्ट मतलब कि कहाँ ध्यान से सुनो, मतलब किस किस पोजीशन में, किस किस जगह पे मुझे यूज इफेक्ट का काम में नहीं लेना। पहला है ट्रांसफॉर्मिंग डेटा फॉर रेंडरिंग। मतलब कि आप चाहते हो कि कुछ भी रेंडर होने से पहले मैं अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लूँ, मैं अपने डेटा को चेंज कर लूँ, ठीक है। तो हम इस जगह पे यूज इफेक्ट का काम नहीं लेते, ध्यान से समझो। मैं चाहता हूँ कि कुछ भी रेंडर होने से पहले यूआई पे हम अपने डेटा को चेंज कर लें, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास कोई लिस्ट है एंड उस लिस्ट में मैं फिल्टरिंग ऑप्शन लगा रहा हूँ। तो फिल्टरिंग का काम मैं अगर करना चाहता हूँ रेंडर से पहले तो मैं यूज इफेक्ट का काम में नहीं लूँगा। सेकेंड चीज़ है हैंडलिंग यूज़र इवेंट। हैंडलिंग यूज़र इवेंट का मतलब किसी बंदे ने अगर लॉगिन किया, ये मेरे पास एक लॉगिन बटन है एंड सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पे क्लिक करते ही वो चाहता है एक पोस्ट रिक्वेस्ट करना। पोस्ट का मतलब आपको पता है, ये HTTP मेथड्स, HTTP के मेथड होता है ये, इसके थ्रू हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं डेटा सेव या जो भी करना है आपको। तो एक रिक्वेस्ट करते हैं पोस्ट का, तो ये जो इवेंट हम हैंडल कर रहे हैं इसको हम यूज इफेक्ट के थ्रू नहीं करेंगे। तो मतलब ये कुछ एक्सेप्शंस है, यहाँ हमें यूज़ नहीं करना। इस बात का ध्यान रखना आप लोग कि या तो डेटा ट्रांसफॉर्म करना या तो यूज़र मतलब इवेंट्स को हैंडल करना, तो वहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आ जाओ आगे। इसके बाद हमारे पास है क्या हम बिल्ड करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड एग्जैक्टली, कि फेचिंग डेटा का पूरा कॉन्सेप्ट, कि डेटा कैसे फेच कर सकते हैं यूज इफेक्ट के थ्रू, स्टेट कैसे चेंज होता है, प्रॉप्स कैसे चेंज होता है, एंड टॉगल फंक्शनैलिटी। तो ये 3-4 इम्प्लीमेंटेशन मैं करूँगा एंड इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे मूव ऑन करेंगे। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ध्यान रखो आप लोग अपना, एंड कुछ भी प्रॉब्लम लगे या किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट करके बता देना।